नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को अपस्थानिक जड़ के पार्ट 2 को बेहतरीन तरीके से और ट्रिकली माध्यम से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानेंगे अपस्थानिक जड़ है ना किस में पाई जाती है। तो इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्रीय पौधे में पाई जाती है। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्रीय पौधे में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर बीज के अंकुरण के बाद नष्ट हो जाता है। तो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। नेक्स्ट है कि अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। तो भोजन संग्रह तथा पौधों को आंतरिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से अपस्थानिक जड़ अनेक रूपों में रूपांतरित हो जाती है, जो कि इस प्रकार से है। भोज्य पदार्थों के संचय के लिए, आंतरिक सहारा प्रदान करने के लिए, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि भोज्य पदार्थों के संचय के लिए इसमें है ना एक ट्रिक याद रखिएगा, है ना। ट्रिक है कप गम। कप गम क्या याद रखेंगे? कप गम। तो क से क्या होता है ना, क से होता है कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें है ना। जैसे में हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद। प से होता है पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें। इसके जैसे में क्या हो जाएगा है ना, डहलिया। डहलिया। ग से क्या होता है ग्रंथिल। ग्रंथिल जड़ें। जैसे इसके क्या हो जाएंगे आम हल्दी। आम हल्दी है ना। और म से क्या होता है मणि का मय जड़ें है ना। मणि का मय जड़ें। जैसे में अंगूर, करेला। तो इसे है ना एक एक करके समझेंगे कि ग्रंथिल है ना ये कंदिल जड़ क्या होती है। तो इस प्रकार की जड़ में कोई निश्चित आकृतियाँ नहीं होती है, तो इसे क्या कहेंगे है ना कंदिल जड़ कहेंगे। जैसे में इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे शकरकंद है ना। जैसे में क्या हो जाएगा शकरकंद। देखिए शकरकंद का कुछ है ना एग्जाम्पल लिए हैं, तो यानी कि चित्र लिए हैं है ना। तो क्या है कुछ ऐसा शकरकंद हो सकता है, कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसा, यानी कि शकरकंद में कोई निश्चित आकृतियाँ नहीं होती है। तो इसीलिए बोलेंगे कंदिल जड़ में क्या बोलेंगे कि इस प्रकार की जड़ में कोई निश्चित आकृतियाँ नहीं होती है, तो उसे क्या कहेंगे कंदिल जड़ कहेंगे। जैसे में है ना शकरकंद। पुलकित जड़ें किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की जड़ों में अनेक मांसल फूली हुई जड़ें गुच्छों के रूप में तनों के आधार से निकलती है, उसे क्या कहते हैं पुलकित जड़ें कहते हैं है ना, कहते हैं। जैसे डहलिया हो जाए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि है ना ग्रंथिल जड़ किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़ अपने सिरों पर फूलकर मांसल हो जाती है, तो इस प्रकार की जड़ को ग्रंथिल जड़ें कहते हैं। जैसे में आम हल्दी इसके उदाहरण हैं। ठीक है। मणिकामय जड़ किसे कहते हैं? तो इस प्रकार की जड़ थोड़े थोड़े अंतरालों पर फूली हुई रहती है, जिसे मणिकामय जड़ कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे में बोलेंगे अंगूर, करेला का पौधा जो होता है इसके है ना अंगूर या करेला के पौधा पर क्या होता है थोड़े थोड़े अंतरालों पर फूली हुई रहती है, उसी को क्या कहते हैं मणिकामय जड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
आंतरिक सहारा प्रदान करने के लिए। इसमें 3 याद रखेंगे। एक होता है स्तंभ, स्तंभ मूल। इसके जैसे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, है ना, ये हो जाएगा जैसे में बरगद, बरगद का पेड़ हो जाएगा, है ना। इंडियन, इंडियन रबर हो जाएगा। ये 1 नंबर में याद रखना। दूसरा नंबर में अब स्तंभ मूल होता है, अब स्तंभ मूल होता है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, यानी जैसे में, जैसे, जैसे हो जाएगा मक्का, गन्ना आदि, है ना। तीसरा नंबर में याद रखेंगे आरोही, आरोही मूल, है ना। और इसके, है ना, जैसे में क्या हो जाएगा आरोही मूल में पान पोथोस, पान पोथोस। तो स्तंभ मूल जानेंगे किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़ में, है ना, कुछ पौधों की शाखाओं से, कुछ पौधों की शाखाओं से जड़ निकलती है ना, जड़ें निकलती हैं और मोटी होकर, मोटी होकर जमीन में प्रवेश कर जाती है। वो भी क्या होती है, सीधी रूप में, है ना, जमीन में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण पौधों की लंबी तथा मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती है, जिसे क्या कहते हैं, स्तंभ मूल कहते हैं। जैसे बरगद हो गया, है ना, बरगद का पेड़ इंडियन रबर हो गया। तो ये देखिए बरगद का पेड़ लिए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो बरगद का जो मोटी और लंबी शाखाएं जो है, और इससे क्या हुआ, है ना, ये जड़ें निकल आई और ये क्या है, सीधी रूप में जमीन में प्रवेश कर गई है, जिसके कारण से ये बरगद की लंबी और मोटी शाखाओं को क्या कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है। तो ठीक है, तो ये क्या, कौन सा हो जाएगा, स्तंभ मूल के उदाहरण हो जाएंगे, क्या, बरगद का पेड़। ठीक है, इसी तरह से इंडियन रबर आदि। अब स्तंभ मूल किसे कहते हैं, तो इस प्रकार की जड़ें कुछ पौधों के मुख्य तनों के आधार के समीप से जड़ निकलकर तिरछे रूप में जमीन में प्रवेश कर जाती है ना, जिसे क्या कहेंगे, अब स्तंभ मूल कहते हैं। जैसे हो जाएगा मक्का, है ना, गन्ना आदि। तो यहाँ देखिए मक्का का पेड़ लिए हुए हैं। तो देखिए मक्का का जो ये मुख्य तना है और मुख्य तना के आधार के समीप से क्या हुआ, तिरछा रूप में जड़ निकलकर जमीन में प्रवेश, है ना, कर गई है, जिसके कारण से पौधे को क्या कर रही है, आंतरिक सहारा प्रदान कर रही है। ये तो जड़ है ही, है ना, ऊपर से एक और जड़ें निकल आती है, तो वो क्या होता है, अब स्तंभ मूल कहलाती है। और इसी प्रकार से जैसे मक्का का पेड़ होता है, उसी प्रकार से गन्ना का भी पेड़ में, है ना, यानी कि गन्ने के पौधों में भी, है ना, इस प्रकार की जड़ें निकल आती हैं। तो उसे क्या कहेंगे, अब स्तंभ मूल। नेक्स्ट आगे है आरोही मूल किसे कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जड़ें पर्व संधियों से निकलती है, जो कि, है ना, पौधों को किसी भी आधार पर चढ़ने में सहायता प्रदान करती है ना। जैसे प्लांट, मनी प्लांट हो गया, तो सहारा प्रदान करती है। और इस प्रकार की जड़ें अपने अगले सिरे पर फूलकर छोटे छोटे ग्रंथियां बनाती है, जिनसे एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जो कि वायु के संपर्क में आते ही सूख जाता है ना। जैसे इसके उदाहरण हो जाएंगे और उसी को क्या कहेंगे, आरोही मूल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हो जाएगा पान, पैथोस और मनी प्लांट भी आदि। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा आंतरिक सहारा प्रदान करने के लिए ये सभी तीनों क्या है, कंप्लीट हो चुका है।
तो यहाँ से है ना पान पैथोस याद रखिएगा, आरोही मूल के उदाहरण है। अब स्तंभ मूल याद रखिएगा, है ना। इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे? मक्का और गन्ना। स्तंभ मूल के उदाहरण क्या हो जाएंगे? यानी कि बरगद का पेड़ और इंडियन रबर। अब आगे पढ़ते हैं कि अन्य जैविक क्रियाओं के लिए, है ना, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए। तो इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा, इसमें ट्रिक है चूसो आधा स्वामी, है ना। चूसो आधा स्वामी। तो चू से क्या हो जाएगा? चूसन मूल। चू से हो जाएगा चूसन मूल। इसके जैसे में क्या बोलेंगे? जैसे में हो जाएगा अमर बेल का पौधा हो गया, और क्या हो जाएगा? चंदन का पेड़ हो गया। सो से क्या हो जाएगा? शोषनी मूल। क्या हो जाएगा? शोषनी मूल। शोषनी मूल। इसके जैसे में हो जाएगा जोसिया, है ना, जोसिया। और आधा से बोलेंगे आधी पादप मूल। इसके उदाहरण हो जाएंगे, यानी जैसे बोलेंगे क्या हो जाएंगे? जैसे में ये आर्किड हो जाएगा, आर्किड का पौधा, आर्किड का पौधा हो जाता है। और स्वामी से बोलेंगे स्वांगी कारक मूल होता है। स्वांगी, है ना, स्वांगी कारक मूल। जैसे में सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, है ना, टीनी, है ना, टीनी स्पोरा, टीनी स्पोरा, टीनो स्पोरा होता है, टीनो, टीनो, टीनो स्पोरा, है ना। क्या होता है? टीनो स्पोरा। तो चूसो आधा स्वामी, चूसन, है ना, चूसन, चू से क्या हो जाएगा? चूसन मूल। सो से हो जाएगा शोषणी मूल। आधा से हो जाएगा अधिपादक मूल, है ना। स्वामी से हो जाएगा स्वांगी कारक मूल, है ना। इसके उदाहरण हो जाएंगे चूसन मूल के अमरबेल का पौधा या चंदन का पेड़ हो गया। शोषणी मूल में जोसिया हो जाएगा, है ना। उसके बाद अधिपादक मूल में क्या हो जाएगा? आर्किड हो जाएगा। स्वांगी कारक मूल में क्या हो जाएगा? सिंघाड़ा, टीनोस्पोरा हो जाएगा। तो जानेंगे चूसन मूल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़, है ना, कुछ परजीवी पौधों में विकसित होते हैं जो पोषण, है ना, पोषण पौधों के उत्तक में प्रवेश करके भोज्य पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं? चूसन मूल कहते हैं। जैसे अमरबेल का जो, है ना, है ना, मतलब पौधा बोलो या लत। तो यहाँ से देखिए अमरबेल का जो रेड कलर का है, तो वो क्या है? रस्सी रूप में होता है। अमरबेल का पौधा जो होता है, ये पौधे पर क्या आता है? बहुत फैल जाता है, और फैलने के बाद क्या होता है? पौधों से जो होता है ये पोषक, जो इसमें ये पोषक पौधा है ना, और इसमें जो खाद्य पदार्थ जो होता है, खाद्य पदार्थों को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। कौन? अमरबेल का पौधा होता है, ठीक है। तो अमरबेल का पौधा क्या करता है? पौधों में जो खाद्य पदार्थ, है ना, होता है, उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो जिसे क्या कहेंगे? चूसन मूल के उदाहरण क्या हो जाएंगे, है ना। ये अमरबेल हो जाएगा, अमरबेल का पौधा, और ये चंदन का पेड़, ये भी उसी प्रकार से होता है, चूसन मूल के उदाहरण के रूप में ही आता है। नेक्स्ट आते हैं श्वसनी मूल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें कुछ जलीय पौधों में पाई जाती है ना।
कुछ जलीय पौधों में पाई जाती है और इस जलीय पौधों की पलावी शाखाओं से एक विशेष प्रकार की जड़ यानी एक विशेष प्रकार की मुलायम, हल्की और स्पंजी जड़ें निकलती है जो हवा से भरी हुई रहती है, जिसके कारण पौधे है ना पौधे क्या करते हैं तैर है ना जिसके कारण है ना पौधे क्या होता है तैरने और श्वसन करने में सहारा इस प्रकार की जो जड़ें होती है ना पौधे को क्या करती है तैरने तथा श्वसन करने में सहारा प्रदान करती है। तो जैसे है ना जैसे क्या हो गया जोशिया है ना श्वसनीय मूल के क्या हो जाएंगे जोशिया हो जाएगा। और नेक्स्ट पढ़ते हैं अधिपादप मूल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार की जड़ें अधिपादपों में पाई जाती है ना। और इस प्रकार की जड़ पत्तियों के कक्षा से निकलती है और हवा में लटकी हुई रहती है। आर्किड का जो है ना पौधा देखिए यहाँ से है ना पत्ती है ना पत्तियों की कक्षा से निकलती है और हवा में क्या होती है लटकी हुई रहती है। और है ना इन लटकी हुई जड़ों में एक बेलमिन नामक आर्द्रता ग्राही है ना स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं जो कि वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करती है ना अवशोषित करती है। जैसे क्या कहेंगे अधिपादप मूल है ना कहते हैं। इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे आर्किड का पौधा। तो यहाँ से जो होता है ये पौधे पर तो आश्रित है ना होते ही है ना रहते हैं, लेकिन ये पौधे से चूषण का काम नहीं करती। ये क्या करते हैं इस जड़ का काम है कि वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है उसको अवशोषित करती है। क्या करती है अवशोषित करती है। जैसे में क्या हो जाएगा आर्किड का पौधा। स्वांगिक कारक मूल किसे कहते हैं है ना। तो इस प्रकार की जड़ें तनों के आधार से निकलकर फैलती चली जाती है जो कि ये हरी, लंबी और बेलनाकार होती है और इसमें हरित लवक भी पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होती है ना। जैसे में है ना क्या हो जाएगा जैसे सिंघाड़ा का पौधा हो गया ये हरी होती है ना। और ये तनों के आधार से सिंघाड़ा का जो लत होता है पानी फल का जिसको बोलते हैं पानी फल, तो सिंघाड़ा का जो लत होता है वो तनों के आधार से निकलती है और वो निकलते निकलते क्या होती है बहुत फैल जाती है ना। तो उसे क्या कहेंगे स्वांगिक कारक मूल कहते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्यों होती है क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। और टिनोस्पोरा भी स्वांगिक कारक क्या है एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारा अपस्थानिक जड़ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगला तना है ना चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।